एक क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजिंग टू द ईयर्स, मतलब जो चीज हमारे कानों को अच्छी लगती है उसको हम यूफोनी कहते हैं। सेकंड इज यूफोरिया। यूफोरिया यूफोरिया एक ऐसी स्टेट है जहां पर हम बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। सो दैट फीलिंग, दैट स्टेट इज यूफोरिया। सेकंड इज यूजीन। यूजीन मतलब जिसके अच्छे जीन्स हैं, ही इज वेल बोर्न और ही इज नोबल। फोर्थ इज यूलॉजी। जब हम कोई अच्छी स्पीच लिखते हैं या बोलते हैं किसी के लिए तो उसको यूलॉजी कहते हैं। फिफ्थ इज यूफेमिज्म। जब हम किसी, यूफेमिज्म का मतलब होता है जब हम किसी बुरी चीज को रिप्लेस कर थोड़ा उसको अच्छा बनाकर बोलते हैं। फर्स्ट वर्ड है वो है कैकोडेमन। डेमन इटसेल्फ इज एन इविल पर्सन। ओके, सो कैको इज बैड एंड डेमन इज इविल। तो एक बैड इविल पर्सन जो होता है उसको हम कहते हैं कैकोडेमन। थर्ड सेकेंड वर्ड जो है वो है कैको ऑडरस। नाउ कैको इज बैड, ओडर इज स्मेल, सो बैड स्मेल और समथिंग विच इज इल स्मेलिंग। थर्ड वर्ड जो है वो है कैकोग्राफी। कैको इज बैड, ग्राफी इज राइटिंग, सो अ बैड हैंड राइटिंग उसको हम कहते हैं कैकोग्राफी। फोर्थ इज कैकोफनी। कैको इज बैड, फनी इज साउंड, सो अ साउंड विच इज वेरी अनप्लीजेंट। नाउ कैकोनिम क्या होता है? कैको इज बैड एंड निम इज नेम, सो अ बैड नेम उसको हम कहेंगे कैकोनिम। एम्बीडेक्स्ट्रस जो कितने दोनों हाथों को इक्वली अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, इज केपेबल ऑफ यूजिंग बोथ द हैंड्स एक्सट्रीमली वेल। सेकंड इज एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट इज अ पर्सन हु इज इंट्रोवर्ट एज वेल एज एक्सट्रोवर्ट। बैलेंस है उसके पास इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। सेकंड इज एम्बी सिनिस्टर। एम्बी सिनिस्टर इज समवन हु इज वेरी क्लमजी एंड हु इज अनस्किलफुल विद इक्वली विद बोथ द हैंड्स। दोनों ही हाथों से वो इक्वली क्लमजी और इक्वली अनस्किलफुल होता है। फोर्थ वर्ड जो है वो है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी इज वेगनेस वेयर यू आर ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। जब आप एक ही चीज के कई सारे मतलब निकाल सकते हो उसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी। फिफ्थ इज एम्बिलेटरल। एम्बिलेटरल का मतलब होता है अफेक्टिंग बोथ साइड ऑफ द बॉडी, जो दोनों साइड ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है। सिक्स्थ इज एम्बिफिक्स। एम्बिफिक्स कुड बी अ सफिक्स और अ प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स इज समथिंग जो कि प्री मतलब जो पहले लगेगा सेंटेंस के और सेंटेंस का मतलब चेंज कर देगा, एंड सफिक्स जो सेंटेंस के बाद में लगेगा और सेंटेंस का मतलब चेंज कर देगा। ठीक है। इनवर्ट का मतलब होता है अपसाइड डाउन। दूसरा है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है टर्न बैक। तीसरा है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो कि बहुत ज्यादा आउटगोइंग होता है, टर्न आउटवर्ड्स। फोर्थ वर्ड जो है वो है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो खुद में ही रहता है, टर्न विद इन। फिफ्थ वर्ड इज एडवर्टिजमेंट। टर्न यू टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, समथिंग इज परवर्ट। परवर्ट का मतलब होता है जब आप डाइवर्ट हो जाते हो नॉर्मल बिहेवियर से, टू टर्न अवे फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर, उसको हम कहते हैं परवर्ट। एंटी का मतलब बिफोर, बेल का मतलब वॉर, एंटीबेलम इज बिफोर द वॉर। सेकेंड इज पोस्ट बेलम। पोस्ट का मतलब आफ्टर, बेल का मतलब वॉर, समथिंग विच हैपेंस आफ्टर द सिविल वॉर। थर्ड इज बिलो। बिलो का मतलब होता है जब हम बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हैं, टू शाउट इन अ डीप वॉइस। फोर्थ वर्ड है बेली पोटेंट। पोटेंट इज पावर, बेल इज वॉर, सो समवन हु इज पावरफुल इन वॉर उसको हम कहेंगे बेली पोटेंट। फिफ्थ वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस इज वॉर लाइक, फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको लड़ने में मजा आता है। सिक्स्थ वर्ड इज बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मतलब फीलिंग और शोइंग रेडीनेस टू फाइट, मतलब हम तैयार हैं लड़ने के लिए। वो कौन सा वो एक्ट होता है बेलिजरेंट। ओके। सेवेंथ वर्ड जो है वो है पेक्स एंड बेल्लो। इसका मतलब होता है पीस एंड वॉर। पहला जो वर्ड था वो था एंटी डिलूवियन, मतलब ओल्ड फैशन। दूसरा है एंटीसीडेंट, कोई भी इवेंट जो किसी इवेंट के पहले होता है और बाद वाले इवेंट को इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड इज एंटी पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब होता है थर्ड फ्रॉम दी लास्ट, थर्ड फ्रॉम दी एंड। एंटीमोटम फोर्थ वर्ड है। एंटी मतलब बिफोर, मोटम मतलब डेथ, तो जो भी चीज डेथ के पहले होती है उसको हम एंटीमोटम कहते हैं। फिफ्थ वर्ड है एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन का मतलब होता है अकरिंग बिफोर नून, जो भी चीज 12 बजे से पहले होती है उसको हम कहते हैं एंटी मेरिडियन। पहला जो वर्ड था वो था ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब जो हमारी कहानी हम खुद लिखते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। दूसरा है ऑटोमोबाइल, या मतलब कार जो खुद चलती है। तीसरा है ऑटोनोमस, जहां पर हम खुद ही रूल करते हैं। फोर्थ इज ऑटोक्रेसी, जहां पर कोई सेंट्रल पावर नहीं होती और सब अपना अपना रूल करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। देयर इज नो सेंट्रल पावर और लोग इंडिविजुअली खुद में ही रूल कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। फिफ्थ इज ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ मतलब खुद के सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर रिटन बाय अ पर्सन हिम और हरसेल्फ, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑटोग्राफ। पहला जो वर्ड था वो था क्लिप्टोमेनिया, मतलब चोरी करने की इच्छा होना, पागलपन होना। सेकंड इज अब्लूटोमेनिया, खुद को साफ रखने का पागलपन होना। बिब्लियोमेनिया, बुक्स या फिर रीडिंग करने का पागलपन होना। ब्रुक्सोमेनिया, हमारे टीथ को ग्राइंड करने का कंपल्शन, डिजायर होना। डिप्सोमेनिया, एक्सेसिव एल्कोहल कंज्यूम करना उसकी डिजायर होना। ईगोमेनिया, जब हम खुद में ही रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होना। सेवेंथ वर्ड था ग्राफोमेनिया, ऑब्सेशन विथ राइटिंग,
नेक्रोमेनिया, डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल ऑब्सेशन होना, उसको हम कहते हैं नेक्रोमेनिया। ओनोमेटोमेनिया जो होता है वो होता है डिजायर टू रिपीट सर्टेन वर्ड्स, उसको हम कहते हैं ओनोमेटोमेनिया। 10th word is plutomania. Plutomania is the desire for money or the craziness, the madness for money is plutomania. 11th is pseudomania. Pseudomania is झूठ बोलने की इच्छा होना, उसको हम कहते हैं pseudomania. Pyromania is craze for starting fires. जब हम आग लगाने की इच्छा होती है उसको हम कहते हैं pyromania. पहला जो वर्ड था वो था अर्बोरिसाइड, किलिंग ऑफ ट्रीज। जेनोसाइड, पूरे एक रेशियल ग्रुप को मार देना, कल्चरल ग्रुप को मार देना। फ्रेटिसाइड, खुद के भाई की हत्या कर देना, किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर। सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर। सुसाइड का मतलब होता है खुद को मार देना, द एक्ट ऑफ टेकिंग वंस ओन लाइफ। वर्बिसाइड का मतलब होता है जो उस वर्ड का सेंस है उसको डिस्टॉर्ट कर बिल्कुल खराब कर बोलना, उसको हम कहते हैं वर्बिसाइड। 7th वर्ड है युक्सोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, खुद की वाइफ की हत्या कर देना, उसको कहते हैं युक्सोरिसाइड। 8th इज रेजिसाइड, रेजी का मतलब होता है किंग, राइट, तो किंग की हत्या करने को कहते हैं रेजिसाइड। 9th इज मेरिटिसाइड, मेरिटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। पहला जो वर्ड है वो है क्लॉस्ट्रोफोबिया, मतलब क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगना। सेकंड है एर्गोफोबिया, मतलब काम से डर लगना। थर्ड है ऑटोफोबिया, अलोन रहने से, आइसोलेट रहने से डर लगना। 4th इज एक्रोफोबिया, हाइट से डर लगना। 5th इज ओपीडोफोबिया, स्नेक से डर लगना। 6th इज एलुरोफोबिया, कैट्स से डर लगना, फियर ऑफ कैट्स। इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं हिपोपोटोमॉन्स्ट्रो सेस्क्यूपिटीलियोफोबिया, हिपोपोटोमॉन्स्ट्रो सेस्क्यूपिटीलियोफोबिया, दैट मीन्स फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। ओके,